विगत 67 वर्षों तक इस छत को छुपाने की नीति हमारे देश के पूर्व शासकों ने लागू की थी, परंतु अब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया में शहीद स्मारकों के कीर्तिमान को जीवित रखने की प्रतिज्ञा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 करोड़ रुपए दिए हैं और यह कार्यक्रम सरकार जन सहयोग के साथ लेकर तैयारी कर रही है। मैं सभी ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा, सामाजिक एवं अन्य आदिवासी परंपरागत मानने वाले लोग, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने सरकार जन सहयोग के कार्यक्रम में हिस्से लिए। बिरसा मुंडा के जेल परिसर में हम महान विभूतियों का शहीद स्मारक बनाकर हमारे इस वीर पूर्वजों के बलिदान की अविस्मरणीय गाथा से प्रेरणा ले सके, इसी दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम किया जा रहा। आदिवासी शहीदों की गौरव गाथा के लिए स्मारक बनाकर आज नया इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। इतिहास शहर स्याही में नहीं लिखा जाता है, इतिहास रक्त से लिखा जाता है, और जिन क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से इतिहास लिखा उसे पिछले 67 वर्षों में काली स्याही से लिख मिटाने की कोशिश की गई, क्रांतिकारियों की उपेक्षा की गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों को याद किया और राज्यों में इन गरीबों की शौर्य गाथा के लिए बजट भी दिया। झारखंड में भी 25 करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और इस बजट के माध्यम से मोदी जी उन छूटे क्रांतिकारियों का इतिहास गढ़ने का काम किए, जिससे आने वाली उन पीढ़ी प्रेरणा ले सके। हम आज ये घोषणा करते हैं कि 1857 के महायुद्ध में जो भी झारखंड के वीर सपूत, चाहे शहीद अमानत अली हो, चाहे सलामत अली हो, या सूबेदार जयमंगल पांडे हो, ठाकुर विश्वनाथ जी हो, पंडित गणपत राय हो, उमराव सिंह हो, शेख भिखारी हो, घासी सिंह हो, जगू दीवान हो, जो हमारे 1857 के शहीदों का भी मूर्ति स्मारक उस भगवान बिरसा मुंडा के कैंपस में लगाई जाएगी। मैं आज आप सबसे एक अनुरोध करने आया हूं, ऐसे भी हमारा आदिवासी समाज की विकास की चिंता करने वाले लोग अब काफी जागरूक हो गए, लेकिन आज भी समाज को तोड़ने वाली शक्तियां पूर्व से ज्यादा सक्रिय हो गई है। ऐसे समय में हम अपनी झारखंड की संस्कृति, बिरसा मुंडा की सिद्धू कान्हू ने जो संस्कृति के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी। तो ऐसे शक्तियों, विदेशी शक्तियों को भी मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और अपनी संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम आने वाले समय में अपनी झारखंड की संस्कृति को सुपुर्द करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी दूर दराज से आए सभी हमारे समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने अपने गांव में आप अपनी आदिवासी संस्कृति का अलग जगाते रहे। सरकार आपके साथ है। संस्कृति बचाने में, आदिवासी परंपरागत व्यवस्था को सुधारने में, आदिवासी समाज के विकास में सरकार आपके साथ है। और इसीलिए आपने देखा आदिवासी ग्राम विकास समिति के माध्यम से 5-5 लाख रुपया हम सीधे गांव में दे रहे हैं। इसी के तरह सरकार ने कल बजट में घोषणा की, जो 1200 हमारा आदिवासी गांव है, जो अनुसूचित गांव है, वहां हर गांव में हम पानी टंकी लगाकर उनको शुद्ध पेयजल देने का काम करेंगे, ताकि हमारी बहन बाहर पानी लेने के लिए ना जाना पड़े। इसी तरह आदिवासी, हर आदिवासी के घर में बिजली पहुंचाने का काम। और मुझे खुशी है कि झारखंड में जो इतने वर्षों से झारखंड के आदिवासियों को छलने का काम किया, झूठ और फरेब की राजनीति करने का काम किया, अब आदिवासी समाज हमारा जग रहा। ये भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जमीन छीन लेगी। लेकिन जब मैंने चौपाल लगाया संथाल परगना में, जब मैंने क्वेश्चन किया, तो हमारी झारखंड की सभी भाई बहन बोले कि चुनाव के समय एक राजनीतिक दल ने इस तरह का हम लोग को झूठ बोला था।
और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी गरीब आदिवासी किसी का जमीन कोई नहीं छीनेगा जब तक ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। लेकिन ये झूठ फरेब करने वाली राजनीति के नेताओं से सावधान रखे, जो आपको झूठ बोलकर अपनी मत पेटी भरी, अपनी अर्थ पेटी भरी और आपको भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। हमारी सरकार जो गरीब, दबे कुचले, शोषित, वंचित के जीवन में बदलाव लाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए आने वाले समय में आंख कान खोल के रखिएगा। चुनाव का मौसम आ रहा है। आज तक चाहे वो दिल्ली की राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति करने वाली कांग्रेस हो, चाहे वो झारखंड नामधारी पार्टियां, आज तक हमारे गरीब आदिवासी पुरखों को जो आजादी का जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो हक था, वो हक सर से नहीं मिली। वो हक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ झारखंड नहीं, देश के हर राज्यों में जो हमारे इतिहास के पन्नों में कांग्रेसी सरकार ने मिटा दी थी, वो इतिहास को फिर लिखने का, गढ़ने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, यहां से हम लोग सभी कतारबद्ध भगवान बिरसा मुंडा के जेल के कैंपस में जाएंगे। जो आप पवित्र मिट्टी अपनी इस वीर भूमि से लाए, उनको हम वहां भगवान बिरसा मुंडा के जेल कैंपस में रखेंगे। मूर्ति, स्टैचू बनाने के समय इस मिट्टी का उपयोग, इस पवित्र मिट्टी का उपयोग वहां होगा। इसलिए अनुशासित होकर, हम कतारबद्ध होकर अपनी इस एकता का प्रदर्शित करते हुए अपने वीर शहीदों को हम सम्मान देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।